स्टार्ट सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। और लालढांग चिल्लर खाल मार्ग की जो मुहिम है वो लगातार जारी है। पिछले एक महीने से लालढांग चिल्लर खाल के लिए मैं प्रयासरत हूं। और मैं ही नहीं, ये मांग जो है मेरी अपनी नहीं है। 2 लाख आबादी हमारे कोटद्वार विधानसभा की है, प्लस 3 विधानसभाएं और इसमें इंक्लूड है, तो लगभग 7 से 8 लाख लोगों की ये पूरी मांग है। इस लालढांग चिल्लर खाल मार्ग को हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बिल्कुल ठंडे बस्ते पे डाला हुआ था, इसलिए विवश होकर हमें आगे आना पड़ा। और इस पूरे मार्ग के लिए जो मुहिम मैंने छेड़ी है, सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान हमने अपने क्षेत्र में चलाया और लगभग 1000 लोगों के हस्ताक्षर अभियान हमारे साथ है। तो उसके बाद दिल्ली से कोटद्वार से दिल्ली पैदल जंतर मंतर तक मैं 11 दिनों में आया हूं और तीसरा चरण मेरा दिल्ली में चल रहा है और अवेयरनेस फैलाने का मेरा कार्यक्रम है पूरा। ये तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में मैं पहुंचा हूं और हमारे कोटद्वार के रोहित डंडरियाल जी जो कि एडवोकेट है वो यहाँ पर है, तो उनसे भी बात करेंगे। और जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि इसमें कानूनी अड़चन है, उस विषय पे भी डंडरियाल जी से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद थापा जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट में और आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने लोगों के अंदर जो ये जन जागरूक करने का जो ये एक संकल्प लिया है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सरकारें और उनके वकील यहाँ सोए हुए हैं। आपको अभी मैं बताने वाला हूं कि कहां पे कमी रह गई है। वो जो नेता जो बहुत ही बड़े लाव लश्कर के साथ हर बार इलेक्शन में कोटद्वार में आते हैं और झंडा फहराते हैं और बोलते हैं इस बात को कि नहीं, हम इस मार्ग को बनाएंगे, बहुत जरूरी है। एक से बड़ा नेता कोटद्वार में आके इस बात को कहता है कि ये मार्ग कोटद्वार के लिए जरूरी है, मगर बनाता कोई नहीं है। इसके पीछे का रीजन आज मैं आपको बताने वाला हूं। सर, जैसे कि आप एडवोकेट हैं और कोटद्वार को बहुत भली भांति आप जानते भी हैं, चुनाव भी आप लड़ चुके हैं और कई मुद्दों पर मैंने आपको देखा है कि उस पर आप कानूनी रूप से काम भी करते हैं। तो सर, अब सबसे पहले हम कानून की ही बात करेंगे, तो कानूनी रूप से इस मार्ग के क्या पूरे चल रहा है, अगर इसमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये जो मार्ग है 2019 से इस प्रकरण में आया था कि दिल्ली के एक वकील ने इस मार्ग के अगेंस्ट एक PIL दाखिल कर दी थी, सबसे पहले NGT में और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ चुकी थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये PIL चल रही थी उसमें ये बात को बताया गया कि इसमें जो क्लियरेंस लेनी थी सरकार के ही द्वारा, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा और सब लोग ध्यान से सुने कि ये जो मार्ग है, जिस ट्रिपल इंजन की सरकार को बोल के आज कोटद्वार में मेयर, विधायक और चाहे वो MP हो, सब BJP के हैं, उन्हीं के काम कम होने के वजह से ये मार्ग आज तक बन नहीं पाया है। उन्होंने इस बात को रखा कि इस मार्ग को बनने के लिए जो क्लियरेंस लेनी चाहिए थी, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हो चाहे NTDA से हो, वो ली नहीं गई थी और उसके बिना इस मार्ग को बनाया गया। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और कहा कि आप इस रिपोर्ट को फाइल करें। और आज 2019 से हम 25 में पहुंच चुके हैं, लगभग 6 साल हो गए हैं और कोई भी वकील इस बात को दृढ़ता के साथ उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करता ही नहीं है कोर्ट में। क्योंकि अगर किया होता तो आज तक ये 6 साल में मार्ग बन चुका होता। मैं, एक शर्म की बात है हमारे विधायक के लिए, हमारे MP के लिए। मैं साफ कहना चाहूंगा, कोई शर्म की बात इसमें है नहीं। क्योंकि जब आप वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप ये बोल के आते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये मार्ग चाहिए, पर जब बात आती है यहाँ पे लड़ने की तो आप अपने किसी भी वकील को ढंग से भेजते नहीं है। आज आप जानिए, मैं तो बिल्कुल ये कैमरे के सामने कहना चाहूंगा, हमारे विधायक या MP को इस केस का नंबर तक नहीं पता होगा कि ये चल कौन सा रहा है। क्योंकि इस केस के जीतने से उनको कोई फायदा नहीं होना है। ऐसे ऐसे केसों की डिटेल देने के लिए MP विधायक सामने आ जाते हैं जिसमें उनके लोगों का फायदा है। ऐसे प्रकरण पहले देखे गए हैं। हमारी विधायिका खुद आई हैं बोलने के लिए कि ये जीत हो गई है, कोर्ट से जीत हो गई है। क्या इस केस में कोर्ट की जीत इंपॉर्टेंट नहीं रहती है? हमारी जीत इंपॉर्टेंट नहीं है? आज 10 लाख की आबादी का अपना कोटद्वार, मैंने एक केस और लड़ा था दिल्ली हाई कोर्ट में जिसके थ्रू मैंने ट्रेन चलाई थी कोटद्वार की, पर उस प्रकरण को भी लास्ट में अपने ही नाम करके विधायक और MP जी ले गए। पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोटद्वार को फायदा हो, हमें इस बात की खुशी होती है। हमें बिहाइंड द कर्टन रह के भी काम करना आता है। मगर ये मार्ग, जिस मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑर्डर मैंने भी आपको दिखाया, अगर इसमें अगर MP और हमारे विधायक द्वारा सही से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं ये भी आपको बता रहा हूं। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया कि आपने गलत काम किया था, आगे जो स्टे तो लगा हुआ ही है, पर अगर परमानेंट ठप्पा लग गया तो ये मार्ग कभी नहीं बनने वाला।
सर आप मतलब आपका कहने का तात्पर्य यही है कि जो ये अगर कोर्ट में मामला लंबित है तो उस प्रकार से हम लोग वकील नहीं कर पाए, उस प्रकार से हम पैरवी नहीं कर पाए और अपना एक जो नजरिया है जो कोर्ट के सामने हमें प्रस्तुत करना था वो नहीं कर पाए। और शायद जैसे अगर अगर एक विधायक है या सांसद है, हमारी सरकार है, इसकी अच्छे से पैरवी करे, अच्छा एक वकील का एक पैनल यहाँ पर नियुक्त करें और बताएं कि ये जनता के लिए है और जनता को इतनी दिक्कतें हो रही हैं तो शायद सॉर्ट आउट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे गौरव भाटिया जी जो रिस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट है वो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर क्या कभी उनको ब्रीफ किया गया इस मैटर के बारे में कि आप इस मैटर को जाके लड़िए, आप बोलिए इस बात को, 10 लाख लोगों के लिए कितनी दिक्कत हो रही है, पर इस बात को कभी नहीं बोला गया। क्योंकि जब तक वकीलों को, सरकारी वकीलों को ये नहीं बताया जाएगा कि इस मार्ग की क्या इंपॉर्टेंस है, वो कोर्ट में क्या बताएंगे। इसको सिर्फ फाइल में दबा दिया गया है। आज के दिन आप देखिए छोटी छोटी चीजों के लिए विधायकों के लाव लश्कर जाते हैं। कभी हमारी विधायिका खंडूड़ी जी कभी दिल्ली आके इस बात पे उन्होंने किसी के साथ डिस्कशन किया कि लाल ढांग चिल्लड़खाल मार्ग को बनने के लिए वकील क्या कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग करने की क्या कोई फोटो आई? इन 6 सालों में कोई फोटो नहीं है। सांसद भी अरे सांसद जी का तो मैं आपको सबसे खास बात बताता हूं कि जो हमारे बलूनी जी हैं, बलूनी जी की पे मैं साफ ये बात कहता हूं कि अगर वो तो इस चीज को कब से जानते हैं, कोटद्वार के लोग इतनी बार उनके पास इस चीज को लेके आए हैं, मगर उन्होंने आज तक कोई मीटिंग करी या वो अपने किसी हैंडल में उनकी कोई ऐसी पोस्ट है कि आज मैंने इस वकील के साथ बात करके इस मार्ग को बनाने के लिए ये रिपोर्ट तैयार करवाई? नहीं। बस ये एक बरगलाने का तरीका है कोटद्वार की जनता को, और ये जो केंद्र से चलने वाले दल है, इस चक्कर में हमारी शरीफ उत्तराखंड की कोटद्वार की जनता हमेशा फंस जाती है। और हम जैसे लोग जो विधायक का इलेक्शन लड़ चुके हैं कोटद्वार से, हमें कोई कहीं नहीं पूछता है। सर एक बात और है, जैसे हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार सारे नियम कानून सिर्फ कोटद्वार के लिए, क्योंकि आपने देखा कोटद्वार गुमखाल दुगड्डा वाला में कितने हजारों पेड़ वहां पर काट दिए गए हैं, नजीबाबाद वाले क्षेत्र में है, अभी 1200 से 1400 किलोमीटर दिल्ली मुंबई पुणे हाईवे का कई स्टेट उसमें आए कई, तो एक ओवरब्रिज का निर्माण क्या उसमें नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो हमारा पूरा कंडी मार्ग है वो रामनगर से पहले कोटद्वार, कोटद्वार के बाद लालडांग आता है। जो रामनगर से कोटद्वार है उसकी पैरवी हम लोग कर रहे हैं। पीसी जोशी जी है जिनको प्रतिनिधित्व मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उनको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, और उसमें कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा है, बिल्कुल आप अगर देख सकते हैं कई सारी कटिंग्स है जो मैंने अपने फेसबुक में भी डाली हुई है कि सिर्फ एनिमल्स का ही राइट नहीं है, ह्यूमंस का भी राइट है उत्तराखंड में रहने का। वरना जानवरों के नाम पे जो हम उत्तराखंडियों के साथ किया जा रहा है वो किसी के साथ नहीं किया जाता है। और जब बात आती है कोटद्वार से लालडांग वाले मार्ग की, तो वहां पे जो अड़चने हैं वो सरकारी अड़चने हैं, और सरकारी अड़चने हटाने के लिए एमपी और एमएलए का दायित्व है, उनको करने चाहिए ये काम। हम अगर वहां पे चले भी जाएंगे तो कोर्ट विल से कि सर यहाँ पे जो है वो एक क्लियरेंस का मामला है जो क्लियरेंस सेंटर के द्वारा नहीं ली गई थी स्टेट ने। तो आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पे जो गलती है कहीं ना कहीं, जिस बवंडर में पूरा कोटद्वार फंसा हुआ है, 10 लाख लोग फंसे हुए हैं, उस सब का जिम्मेवार बलूनी जी और खंडूड़ी जी है। तो सर जिस प्रकार से इस मार्ग के अभियान के लिए हम लगे हुए हैं, अगर हम कुछ एक संस्था या कुछ लोग इकट्ठा होकर इसके लिए पैरवी करें तो आप साथ देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट इस काम को करने के लिए तैयार हूं, मगर कोटद्वार की जनता को एकजुट एकमुठ होकर इसमें आना पड़ेगा। क्योंकि कल के दिन कोर्ट हमसे पूछेगा व्हाई यू आर वरीड, आपकी क्या दिक्कत है, आप तो यही हैं। आपको वहां के लोगों को अपना एक स्टैंड लेके आना पड़ेगा। जो वहां पे जितने भी जो संस्थाएं हैं, मैं इंडिविजुअल के वीडियोस हो या हस्ताक्षर हो, इस प्रकार से कुछ भी अगर कोई लोग कोर्ट में आके अपनी बात को रखना चाहते हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रख लेंगे, कोई मुझे उसमें इशू नहीं है। मैं तो बना ही काम करने के लिए हूँ, मगर मैं इस बात के लिए फिर से कहूंगा चेतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये नेता जागेंगे नहीं, इनको लगता है कि अगर नहीं भी हो रहा है काम, कौन ही जो पूछ रहा है, किसको जो अकाउंटेबिलिटी है, किसको जो बताना है हमें, कोई इसमें कोई जवाबदेही नहीं है। पूछिए कोई पत्रकार खंडूड़ी जी से जाके, आज ही जब ये वीडियो लाइव हो जाएगा कोई जाके पूछिए बलूनी जी से कि ये मार्ग क्यों नहीं बन पाया है। गडकरी जी से जाके पूछे कोई नेता। ये बात तो कोई पूछता नहीं है कि इतने सालों से आपने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते पे क्यों डाला हुआ है, बल्कि ये बोलते हैं थापा जी आप बलूनी जी से मिलिए, रितु खंडूरी जी से मिलिए। जब उनको सब कुछ सर पता है तो उनसे मिलके फायदा क्या है? सर हम क्यों मिलेंगे उनसे? वोट लेने वो आते हैं कि हम जाते हैं उनके पास? वो आते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें समझ आना चाहिए ये बात कि जनता जाग चुकी है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। हमने मेयर उनको दिया, हमने विधायक उनको दिया, हमने एमपी उनको दे रखा है, फिर भी हमारा प्रधान दे दिए, और तब भी अगर हमारा कोटद्वार का मार्ग नहीं बन पा रहा है तो क्या फायदा है? क्यों रखे हम इस सरकारों को? जनप्रतिनिधियों को क्या फायदा? मैं फिर से यही कहूंगा, ये गलती
हमारे विधायिका और हमारे एमपी की है और उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। आप लिखे उनकी प्रोफाइल पे कि ये मार्ग क्यों नहीं बन रहा है, वो आके पब्लिक स्टेटमेंट दे। जब कुछ कहीं पे होता है तो वो आती है ना अपनी स्टेटमेंट देने के लिए कि ये ऐसा हो रहा है। उनसे पूछिए कि 2019 से अभी तक बीजेपी ने क्या किया है। बीजेपी की सरकार पहले भी थी, आज भी है, तो उनसे पूछा जाए ये सवाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे रोहित डंडरियाल जी, जो कि हमारे कोटद्वार के ही हैं, और इस अभियान के लिए जो भी चीज़ें हमें लगेंगी, चाहे हमें कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ेगा तो वहाँ भी हम जाएंगे। और हमारे तो पास वकील भी हैं, डंडरियाल जी हमारे पास वकील भी हैं। तो आप सभी लोगों से जिस प्रकार से आम जनता का सपोर्ट इस पूरे अभियान में मिला है, और इससे ये सिद्ध हुआ है कि ये लाखों लोगों के लिए एक ये मार्ग है, तो हम सभी लोग अगर सोच लें तो हम इस मामले को कोर्ट में भी लड़ेंगे, और नेताओं से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जो उनका दायित्व बनता है इन सब चीजों को दूर करने का। तो दोस्तों, वीडियो को इतना शेयर करना है कि ये वीडियो जो कहीं ना कहीं एक क्रांति लाए, और नेताओं के जो आंख और कान जो बंद हैं वो यहाँ पर कोर्ट में आए, उसकी पैरवी करे, अच्छे से पैरवी करे, और ये मार्ग हमें जो है उपलब्ध करवाए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।